हो गया? मैं जीत कर भी हार गई। सांप ने भी को डस लिया था, जहर ने भी अपना काम कर दिया था, लेकिन वो प्रज्ञा बार बार आकर उसे बचा लेती है। किस मिट्टी की बनी है? क्या है? जब देखो दिन रात सुबह शाम वो सभी की पहरेदार बनकर घूमती रहती है। पहले आकर उसका जहर चूस लिया, फिर अस्पताल में जब बेहोश पड़ी थी तो उसने नर्स को भेज दिया। सभी को बचाने के लिए कहा मैं उसका गला घोटने वाली थी। इस प्रज्ञा का कुछ करना पड़ेगा। जब देखो उस सभी की पहरेदार बनकर घूमती रहती है आगे पीछे। ये प्रज्ञा तेरे गले में ताबीज बनकर जब तक पड़ी रहेगी, मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं, कैसे मारूं उसे? कुछ तो करना होगा। अभी तुझे मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वैसे तो दूसरों की जान बचा लेती हो, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाती। जब देखो गिरती रहती हो। वो तो मैं जानबूझकर गिरी थी ताकि तुम गिरो और मेरे पास आ सको, है ना? कोई मौका नहीं छोड़ती, कहीं भी कभी भी, बस चिपकना चाहती। चिपकली, ज्यादा चिपकने की कोशिश की ना तो दीवार पर हाथ डालकर फोटो टांग दूंगा तुम्हारा, समझी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं ही गिरती रहती हूँ। भगवान ने मुझे दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, फिर भी मैं खुद ही गिरती रहती हूँ। जानबूझ के डालना भूल गई तुम। जानबूझ के गिरती हूँ मैं, जानबूझकर मैं नहीं गिरती, जानबूझकर आप मुझे गिराते हैं। क्या? मैं गिरा दूं? और नहीं तो क्या, आप जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे मैं गिर जाऊं। अच्छा, मैं तुम्हें जानबूझकर कैसे गिराऊं? बताती हूँ मैं। कपड़े देखें आपके, ये देखिए। एक तो आपको हर जगह सामान फैलाने की आदत है, ऊपर से अब आपने शुरू कर दिया ये सब करना। जानबूझकर ऐसी जगह अपनी चीजें गिराते हैं ताकि मेरा पाँव फंसे और मैं गिरूं और अब मुझे बचाए और आपको मुझसे चिपकने का मौका मिले। मैंने तुम्हें जानबूझकर गिराया। और नहीं तो क्या, मैं देख रही हूँ ये सब जो हो रहा है। दिस इज ऑल अ कॉन्स्पिरेसी। काम आपका, नाम मेरा, इसलिए मैं बार बार ये कमरा साफ करती हूँ, क्योंकि गिरना तो मुझे पड़ता है ना। वाह, उप्स। गिरती तुम हो, इल्जाम मुझ पर डाल रही। मैं ना कमरे को डेकोरेट कर नहीं रखता। थोड़ी बहुत चीजें यहाँ वहां पड़ी रहती है, वो इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि इस कमरे में कोई रहता है। तो बता, इस लुक को क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड द लिव्ड इन लुक। ऐसे क्या दिख रहा है? तुम्हें पता नहीं है लिव्ड इन लुक क्या? यू डोंट नो लिव्ड इन लुक? आर यू सीरियस? मैं बताता हूँ तुम्हें लिव्ड इन लुक क्या है। लिव्ड इन लुक, तुम्हें कैसे पता होगा? लिव्ड इन लुक के बारे में तो फैशन मैगजीन्स में लिखा जाता है, और सारे फैशन मैगजीन्स जो है वो तो इंग्लिश में होते हैं, नहीं? Don't you dare say कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। 2-4 वर्ड इंग्लिश में क्या बताने लगे? अपने को 30 मार खान समझती हो? इंग्लिश बोलो या हिंदी, मुद्दे का बात नहीं बदलने वाला। तुम गिरती हो, मुझसे चिपकती हो, you fall and then you land। मुझे एक तो आपसे चिपकने का कोई शौक नहीं है, और दूसरी बात, 2-4 शब्द नहीं, पूरी इंग्लिश आती है मुझे, मैं पढ़ी लिखी हूँ। पूरी इंग्लिश आती है A to Z। हाँ?
वेलकम नितेश जी। आपके वेलकम के लिए आपको ये रिबन काटना पड़ेगा। लेकिन कैंची का है, काटू किससे? ढूंढिए ढूंढिए जरा, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। अच्छी रखी थी ना? हाँ हाँ इसी में है। ढूंढिए नितेश जी। यार बस मैं तो थक गया, अब मुझसे नहीं हो रहा। कहाँ है? ये रही कैची, जमीन पे गिर गई थी। ये लीजिए। जीजा जी को कैंची नहीं दिखी। अब पता नहीं इस भीड़ में हमारी बहन सुहाना को कैसे ढूंढेंगे। चलिए अब काटिए रिबन। दीदी, कल से मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही है। हाँ, मुझे भी एक बात बहुत परेशान कर रही है। कहीं ये मुन्नी हमारी प्रज्ञा तो नहीं है। दीदी, आप भी वही सोच रही थी? हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो सबूत मिल रहे हैं या हमें जो सबूत दिखाए जा रहे हैं ये मुन्नी के नाम पर, कहीं ये सच में हमारी प्रज्ञा तो नहीं जो मुन्नी की एक्टिंग करके हमें कंफ्यूज कर रही है। प्रज्ञा है तो मुन्नी बनने की एक्टिंग क्यों कर रही है? मेरा मतलब ये है कि ये वो मुन्नीगिरी क्यों दिखा रही? वो ऐसा कर सकती है क्योंकि उसने पहले भी ऐसा किया है। पहले उसने अपना नाम नहीं बदला, रूप बदला, यानी बड़ी घुसट और घमंडी और गुस्से वाली ऐसा बन के आई। वो एक्टिंग की कि हम पहचान ना लें कि ये प्रज्ञा है, और अब नाम बदला है, रूप तो वही है। और अगर वो तब ऐसा कर सकती तो अब भी ऐसा कर सकती है। हाँ दीदी, मुझे भी लगता है, मगर जब तक सबूत ना हो हम कुछ कर नहीं सकते। और क्या पता अभी की कोई फैन रूप बदल के आके अभी के साथ रह रही हो। दीदी, दरअसल हम लोग प्रज्ञा से इतनी मोहब्बत करते हैं ना कि उसकी हम शक्ल को भी ना प्रज्ञा समझ बैठे हैं। जो भी हो, अगर हमारे दिल में ऐसी बात आई है तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। अब हमें तय ये करना है कि ये प्रज्ञा है या मुन्नी है। दादी, वो है ना, वो कौन? जिसने मेरा जहर चूसा था। वो लड़की। हाँ बोल, क्या किया उसने? डॉक्टर ने कहा था कि जहर का असर थोड़े दिनों तक उसके बॉडी में रहेगा, लेकिन शायद उसी की वजह से उसके पैर में सूजन आ गई। हाँ। मेरा मतलब उसने मेरी जान बचाई है, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ भाई, परसों बनता है। तो मैं क्या कह रहा था, आप प्लीज जरा चलकर थोड़ी देर के लिए उसके पैर दबाओगी, मसाज करोगी? हाँ प्लीज। क्या? मैं मसाज करूं? तू कर देना। मैं मसाज करते हुए अच्छा लगूंगा क्या? हाँ, हम दोनों तो जैसे बहुत अच्छे लगेंगे, है ना? मेरा मतलब है कि मैं मसाज कर लेता, उसमें क्या है? लेकिन मुझे मसाज देना आता थोड़ी ना है, प्रॉब्लम वहां पर है ना। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है हम दोनों प्रोफेशनल मसाज वाली हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।